हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका आज आप लोगों के सामने सी टेट पेपर 2 के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है काफ़ी लॉन्ग टर्म के बाद जो है मैं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम में थी थोड़ा सा, तो इसीलिए नहीं कर पाई थी। अब मेरे एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये 11 जनवरी के लिए है क्वेश्चंस, जिसके सी टेट के एग्ज़ाम हुए थे, और पेपर 2 के लिए है। ठीक है, ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, इसमें आपको मैं बताऊंगी कि एक मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जिससे आप अपना प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। फर्स्टली मैं बता दूं कि आपका अगर पेपर 2 सोशल स्टडीज़ है तो आप जो है एनसीईआरटी मोस्टली प्रेफर करेंगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चंस सारे आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने से आपके एग्ज़ाम के पहले 10 दिन 15 दिन पहले आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रेंड्स, वो मैंने देखा कि मैं अपना ओन एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ रहे हैं। मतलब आप अगर ये सोचते हैं कि कुछ आप जो है मेमोराइज़ कर लेंगे कुछ फीचर्स को, कि कौन कहाँ पाया जाता है या फिर उसका नाम क्या है, तो इट्स नॉट इनफ। ठीक है, आपको इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस, इस टॉपिक्स के आंसर आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं CDP 30 मार्क्स का होता है, तो उसमें जो है चाइल्ड सेंटर क्लासरूम पे बात क्वेश्चन आया था। तो उसमें बच्चा को सेंटर पे रख के किस तरीके से जो है पढ़ाया जाना चाहिए, इस पे बातचीत के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे। और उसके बाद NCF 2005, ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर क्वेश्चन थे। इसके लिए आप जो है रट करके नहीं कर सकते। अगर आपने NCF का वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में या कोई दूसरा चैनल का, तो उसमें जो है आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस में ऐसे लगेंगे आपको कि लगता है कि ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। तो आप अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर है तभी आप इसके आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 पे ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके भी लगभग 2-3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। और उसके बाद प्याजे के बारे में थे, प्याजे के भी 2-3 क्वेश्चन देखे लगभग मैंने। वाइगॉस्पी के भी 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, वाइगॉस्पी पे जो क्वेश्चन था वो काफ़ी अच्छा ही था, और कोलवर्क का जो है मॉरल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं कि आपका जो सोशल स्टडी है वो 60 मार्क्स के होते हैं। और सोशल स्टडी के जो क्वेश्चंस थे वो जिस तरीके से थे कि कुषाण काल का क्वेश्चन था, आपने पढ़ा होगा। उसमें क्वेश्चन ये था कि कुषाण काल में जो है किस तरीके से जो है सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, जिसमें कनिष्क का नाम भी था। ये एक्चुअली एशर्सन रीजन टाइप में था। ठीक है, उसके बाद रेशम मार्क, आप रेशम मार्क पढ़े होंगे, उसके बारे में भी ये एशर्सन रीजन में ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एक डायरेक्ट था जिसमें विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन था। कृषि का जो प्रतिरूप था, एग्रीकल्चर के जो स्टेप्स दिए हुए थे वो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सॉल्व करनी थी। और एक था कि कौन सा प्लेस में कौन सा सामान पाया जाता है, उसका फीचर दिया हुआ है, ये मैचिंग था। ठीक है, और बाकी के भी जो क्वेश्चंस थे वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ही थे। ठीक है, इसमें जो है चाइल्ड सेंट्रल क्लासरूम पे इस पे भी क्वेश्चन थे। एक था कि आप जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज का जो न्यू चैप्टर है उसको आप किस तरीके से क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, उसके लिए 4 ऑप्शन थे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप कक्षा का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, मतलब क्लास को आप कैसे मैनेज करेंगी, हैंडल करेंगी, क्योंकि आप जानते हैं क्लास में अगर आप बच्चों को पढ़ा रही हैं तो ये जैसे 6 to 8 के लिए है, तो उसमें बच्चे काफ़ी शोरगुल करते हैं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगी, इस चीज़ पे जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा NCF 2005 पर भी 4 से 5 क्वेश्चन थे जो हिस्ट्री से रिलेटेड करके ही पूछे गए थे। ठीक है, मतलब कि अगर आप उस
एनसीएफ को समझे हुए हैं तभी आप इसका आंसर कर सकती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है मेमोराइज्ड नहीं आ रहे हैं, रिकॉल बेस्ड नहीं आ रहे हैं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आ रहे हैं। NEP 2020 पे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थे। इसके अलावा मेरा पेपर 1 जो है हिंदी था फ्रेंड्स, तो उसमें जो पहला पैसेज था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर था। उसमें एक आइलैंड था, उसी के बारे में पैसेज दिया हुआ था जो आदिवासी लोगों से रिलेट करके बताया गया था। और दूसरा था जिसमें कि पहला वाला जो था वो तो कहानी टाइप का था, और दूसरा जो है सैनिक शक्ति एक कविता था। ठीक है, ये जो कविता था सेना लोगों के बारे में दिया हुआ था। काफ़ी क्वेश्चन अच्छे थे, और इसकी भी जो पेडोलॉजी थे वो अच्छे थे, मॉडरेट लेवल के थे। इसके अलावा मेरा पेपर 2 इंग्लिश था, जिसमें पहला जो पैसेज था एक स्टोरी टाइप, तो वो जो है कोविड-19 पे था, क्योंकि ये रिसेंट का ही जो है एक बहुत ही बड़ा पेंडेमिक था, उस पे था। काफ़ी अच्छा था, और उसमें ना मतलब ज़्यादा ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, और पैसेज एक डाइट पे था कि आजकल लोग जो है डाइट कैसे कंट्रोल करते हैं, नहीं खाते हैं प्रोटीन्स वगैरह, या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। एक डाइट पे पैसेज था। इसके अलावा जो इसका पेडोलॉजी था फ्रेंड्स वो मॉडरेट लेवल का था, ना बहुत इजी ना बहुत ज़्यादा हार्ड था। मतलब हम ये पेपर देने के बाद ये एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आप अगर चीज़ों को समझ सकती हैं, जान सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा है, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले आपको NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट NCERT आप सोशल स्टडी कर ही नहीं सकती, और 6 to 8 के लिए है। ठीक है, और जो भी CDP है वो आप हिमांशी मैम का भी वीडियो देख सकती हैं, मैंने उसी से प्रिपरेशन किया हुआ है, और उनके जो नोट्स है फ्री नोट्स मैं उससे पढ़ी हूँ, मुझे बहुत मदद मिली। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी बहुत सारा मदद मिला। और जो हिंदी पेपर 1 है मेरा और इंग्लिश पेपर 2 है, इसका भी जो पेडोलॉजी है मैं हिमांशी मैम से ही प्रिपेयर की हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्वेश्चन। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, और अगर सीटेट एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ टिप्स चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।